वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला बांडीपुरा में मजीद 4 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। उनका ताल्लुक हाजन इलाके से बताया जा रहा है। इस तरह अब जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 11 हो गई है। उनमें 8 कश्मीर से ही हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये चारों अफराद श्रीनगर के उस मरीज से करीबी राब्ते में थे जिसका टेस्ट कल मुस्बत पाया गया था। बताया जाता है कि उन सभी ने एक साथ एक मजहबी तकरीब में शिरकत की थी। आंध्र प्रदेश में जेर तालीम बांडीपुरा के एक तालिब इल्म का टेस्ट कल मुस्बत पाया गया है। उसके 2 करीबी रिश्तेदारों को आज जांच के लिए स्किम्स मुंतकिल किया गया है। इस मामले के दौरान बांडीपुरा और बारामुल्ला में महकमे सेहत के कुछ अफसरान की मुबैना गफलत शारी का मामला भी सामने आया है। इस मामले में जांच का हुक्म दिया गया है। AMT स्कूल के प्रिंसिपल इंचार्ज BMO बांडीपुरा और एक फार्मासिस्ट के साथ साथ एक ड्राइवर को क्वारंटीन मराकज में रखा गया है। मुतल्लिका मरीज को एम्बुलेंस के बजाय BMO की सरकारी गाड़ी में बारामुल्ला से बांडीपुरा लाया गया था। बाद में उसी गाड़ी में मरीज को बारामुल्ला दोबारा मुंतकिल किया गया था। DC बांडीपुरा का कहना था कि मरीज को उसके 2 करीबी रिश्तेदारों ने श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधे बारामुल्ला अस्पताल पहुंचाया था। इस वजह से ज्यादा लोग उसके राब्ते में नहीं आए। DC का कहना था कि सूरत हाल पर बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब आया था एयरपोर्ट पर तो वहाँ से सीधा उसके रिलेटिव जो है उसे बारामुल्ला ले गए थे, जहाँ पर उसका टेस्ट लिया गया था और पॉजिटिव निकला। वहीं पर वो ज़ेर इलाज है। उसके कुछ जो क्लोज कांटेक्ट में लोग आए थे जिन्होंने वो एयरपोर्ट से उसे बारामुल्ला ले गए थे, तो उनको हम टेस्ट के लिए स्किन भेज रहे हैं। बाकी जो सेकेंडरी कांटेक्ट्स हैं उनके भी हम डिटेल इकट्ठी ऑलमोस्ट हो चुकी है, वो भी सर्विलेंस में रहे। बैरून रियासत से आए कई लोगों और तलबा ने SDH सोपोर में आज अपना चेकअप कराया। ये लोग खुद SDH पहुंचे। एक डॉक्टर का कहना है कि बारामुल्ला में जिस शख्स का टेस्ट मुस्बत पाया गया था वो सोपोर भी आया था और कई लोगों से मिला था। डॉक्टर ने कहा कि इसलिए आज ये लोग अपना चेकअप कराने के लिए आए हैं। उधर सोपोर में भी आज मुकम्मल बंद देखने को मिला। रफियाबाद और जिनागेर में भी लॉकडाउन का काफ़ी असर रहा। सोपोर पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील कर रही थी कि अपने घरों में ही रहें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें और इंतजामिया की मदद करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए और उसे मजीद फैलने से रोकने के लिए अवाम का ताउन काफ़ी ज़रूरी है। इस दौरान LG ने अवाम को यकीन दिलाया कि ज़रूरी अशिया दस्तयाब रखे जाएंगे। कश्मीर के मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए आपने कई कदम उठाए हैं। सभी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों, अन्य प्रशासनिक सेवा वगैरह का आभार व्यक्त करें। इस घड़ी में अपना अपना घर में रहें, इसे आशा रखता हूं। आप सबसे फिर अपील करता हूं कि आप पूरा प्रशासन को सहयोग देंगे। नाजरीन, LG ने लोगों से और क्या अपील की है और क्या कुछ कहा है वो कश्मीर न्यूज़ के आखिर में आप देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद केस सामने आने के बाद लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। इस बीच वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन जारी है। श्रीनगर शहर की सड़कें सुनसान मंजर पेश कर रही हैं। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजार भी खाली है। मजहबी तंजीमें लोगों को महदूद वक्त में फ़र्ज नमाजें अदा करके घरों को लौटने और घरों के अंदर रहने की तलकीन कर रही हैं। कल शाम 2 परवाज़ों में श्रीनगर पहुंचे सभी मुसाफरीन को क्वारंटीन सेंटरों में मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह है कि कल जिन लोगों के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं उनमें एक दिल्ली से वापस लौटा था। डॉक्टरों ने भी लोगों से सख्त एहतियात बरतने की तलकीन की है। डॉक्टर लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील कर रहे हैं। कल 3 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद यहाँ पे लॉकडाउन को सख्ती से अमलाया जा रहा है। इस बार जो लोग घरों में रह रहे हैं या उन पे पाबंदियाँ हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये उनकी बका के लिए है और उनको उनकी बका के लिए घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। न्यूज़ 18 बार बार ये अपील करता है लोगों से कि वो घरों में रहें। जो भी उनको मालूमात है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको पल पल की हर कोई खबर आप तक पहुँचाए। जो बाहर क्या कुछ हो रहा है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन आप
कोई भी ऐसा रिस्क न ले जो आपके लिए और आपके अहल खाना के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर एयरपोर्ट भी बंद किया गया है। आज से तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मरकजी वजारत बराए शहरी हवाबाजी ने हवाई खदमात फिलहाल बंद करने का फैसला किया है। श्रीनगर हवाई अड्डे के मेन गेट पर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती जारी रही। जम्मू शहर समेत पूरे खित्ते में भी आज मुकम्मल बंद देखने को मिला। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा, ताहम निजी गाड़ियों की भी नकलो हमल बहुत कम देखने को मिली। कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके लगाए थे। लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए कई मकामात पर खारदार तार बिछाई गई थी। जो लोग बाहर आ रहे थे उनसे पुलिस पूछताछ कर रही थी। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में लोगों को चलने की इजाजत दी जा रही थी। जरूरी साजो सामान रखने वाली दुकानों के बगैर तमाम दुकानें बंद थी। इंतजामिया ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मंदिरों को भी बंद कर दिया है। नवरात्रा शुरू होने के बावजूद जम्मू शहर के मंदिरों में किसी भी अकीदतमंद को नहीं देखा गया। बागी बहू में कायम मशहूर काली मंदिर में भी लोग नजर नहीं आए। आज पहला नवरात्रा है और पहले नवरात्रे के रोज़ हज़ारों लोग मंदिरों में हाजिरी देते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बावे वाली माता के मंदिर में। बावे वाली माता के मंदिर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के आसपास कोई भी यात्री आपको दिखाई नहीं देता। मामूल के दिनों में अगर आप यहाँ आते और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सुबह सवेरे से ही लोगों की भीड़ रहती थी। हर एक की ये कोशिश रहती थी कि वो जल्द से जल्द माता के दर्शन करके घर को लौटे, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी यात्री आज इस मंदिर में हाजिरी देने नहीं आया है। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू के सारे मंदिरों पर कुछ दिन पहले ही यात्रियों के लिए पाबंदी लगाई थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कल इस ऐलान के बाद कि आज से सारा मुल्क लॉकडाउन रहेगा, लोगों ने इस बात को और भी गंभीरता से लिया है। लोग जानते हैं आज भले ही वो पहली नवरात्रा को बावे वाली माता के मंदिर में हाजिरी ना दे पाएँ तो कोई बात नहीं। अगर लोगों का ताउन इसी तरह से इंतज़ामिया को जारी रहा तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। इस बीच लद्दाख से एक राहत की खबर है। लद्दाख में आज 3 मजीद अफराद के टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। उनमें से 2 अफराद करगिल से हैं और 1 लेह से। लद्दाख यूटी में अब 11 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर है। उनमें से 9 लेह से हैं और 2 करगिल से। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रेक्सन सेम्फाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि करगिल अस्पताल के लिए इंतजामिया ने 3.5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। ट्रॉमा सेंटर में गुज़िश्ता साल आग की वारदात पेश आई थी। उसकी वजह से अस्पताल का अल्ट्रासाउंड और एक्सरे डिपार्टमेंट तबाह हो गया था। लद्दाख में कोविड-19 के कल 3 रिजल्ट्स आए हैं। तीनों रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, जिसमें से 2 कारगिल के थे और 1 लेह के हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2 महीने पूर्व कारगिल के जिला अस्पताल में आगजनी से वहां जो बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स थे वो जल गए थे। आज ही हम लोगों ने यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 3.5 करोड़ का प्रपोजल जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मशीन खरीदने का है वो अप्रूव कर दिया है। इनिशियल डेज में जब हमारे केसेस आए थे, जैसे आपको पता ही है कि 4-5 दिन से हम लोग बिल्कुल स्टेबल है, बल्कि हमारे जो 2 पेशेंट थे वो नेगेटिव भी हो गए हैं। तो सैंपल्स हम लोग सिम्प्टोमेटिक बेसिस पे भेजते हैं जब हमको लगता है कि कोई लक्षण है। तो इस बीच हम लोगों ने सैंपल पूर्व के बात ही हम लोगों ने सैंपल भेजना कम भी किया है। अब हमारे पास लगभग 29 सैंपल ऐसे हैं जो कि आने शेष है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है ये संख्या और कम होती जाएगी। लेह और कारगिल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ICMR के साथ हमारे यहाँ के एक लोकल पैथोलॉजिस्ट है, उनको हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे और वो ट्रेनिंग लगभग लगता है 2 हफ्ता लगेगा। तो उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर वो मशीन आ गया है, बहुत ही जल्दी लद्दाख भी आ जाएगा। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की दीगर रियासतों के साथ सरहदों को बंद करने के बाद कश्मीर में हंगामी इक़दामात उठाए गए हैं। जवाहर टनल के नज़दीक चौकसी को मजीद बढ़ा दिया गया है। स्क्रीनिंग सेंटर कायम किए गए हैं। डीसी ने कहा कि वादी में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों और मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। डार ने लोगों से ताउन तलब किया है। उन्होंने कहा कि राशन और अशाए खुर्दनी की रसाई के लिए होम डिलीवरी का अमल जल्द शुरू होगा।
हमने वहाँ पे इन्हांस किया है। हमने 3 जगहों पे वहाँ पे स्क्रीनिंग पॉइंट्स रखे हैं और किसी व्हीकल को आगे पीछे दाएं बाएं चलने की जाने की कोई गुंजाइश नहीं रखी है। जो भी वहाँ से आएगा जवाहर टनल क्रॉस करेगा, इसको स्क्रीनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। सारा रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। अगर वो फुल प्रूफ नहीं होता फिर हम ऐसे लोगों को वहाँ पे ट्रेस नहीं कर पाते जो जिनकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है और जो यहाँ तक पहुँच चुके थे, उन्होंने हाइड की थी, तो हमने उनको ट्रेस करके वहीं पे जेटी पे क्वारंटीन सेंटर्स में रखा है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे इंतज़ामात किए हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि हमने हेल्थ सिस्टम को यहाँ पे अपग्रेड किया है। अपग्रेड इन द सेंस कि हमने क्वारंटीन फैसिलिटी को बढ़ाया है। इसके अलावा आवाम को चूँकि अब लॉकडाउन में रहना है, लॉकडाउन का मतलब है कि इनको घरों से बाहर नहीं निकलना है, इसके इजाला के लिए ताकि उनको राशन भी मिले, उनको सप्लाईज भी मिले, उसके लिए हमने विलेज लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे, वार्ड लेवल पे कमेटीज़ बनाई हैं। वो मल्टी सेक्टोरल कमेटीज़ बनाई हैं जिसमें रेवेन्यू के लोग होंगे, म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं, फूड एंड सप्लाईज के लोग हैं, जो इनको दरवाज़ों पे 3 मंथ्स का एडवांस रेशन देंगे, जिसमें मार्च, अप्रैल और मई आएगा। वो सप्लाईज हमारे पास आ गई हैं। लॉकडाउन की वजह से सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आज कई दरमांदा मुसाफिर जम्मू पहुंचे। ये लोग आमदोरफ्त के मुख्तलिफ मसाइल का इस्तेमाल करके जम्मू पहुंचे हैं। इन लोगों को अपने अपने इलाकों में जाने के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुसाफिरों का कहना है कि पुलिस इंतज़ामिया ने इनको यकीन दिलाया है कि बस टर्मिनल में टेस्ट के बाद उन्हें उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। मैं कल लेह से दिल्ली के लिए आया था, तो हम वहाँ से आए यहाँ पर कभी कहीं मतलब कहीं टैक्सी लेकर, कोई पैदल, कोई किसी तरीके से चल के आए, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे लिए गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो इसलिए हम काफ़ी परेशान हैं। सर कहने लगे कि अभी आपका ये मेडिकल चेकअप कराना है, वो करवाया सर, वो उसकी रिपोर्ट ठीक आ गई सर, ठीक है सर। तब कहने लगे डीएसपी साहब, एसपी साहब, हम उनके सर पूरे शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा सर कि अभी आपको गाड़ी मिलेगी। जिला बारामूला में भी सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा। दुकानें और कारोबारी इदारे भी बंद रहे। बारामूला के नादिहल गांव में एक हामला खातून की मदद बारामूला पुलिस ने की। वो दर्द ज़हन में मुब्तला थी। पुलिस ने इस खातून के लिए अपनी गाड़ी फराहम की और उसे नादिहल गांव से जिला अस्पताल बारामूला पहुंचाया गया। पुलिस के इस कदम की न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि खातून के अहल खाना ने भी सताइश की। पुलिस का कहना था कि लोग अपने घरों में ही रहें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में नज़दीकी पुलिस की मदद तलब करें। बारामूला के अवाम ने भी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए घरों में ही रहने को तरजीह दी। क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, बैन है, उस पर एक तरह से कर्फ्यू जैसा लगा हुआ है इस वक्त, जो कि लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए किया जा रहा है, ऐसे एग्ज़ाम किए जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी भी, इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, मनसबी ज़िम्मेदारी भी है कि अगर कोई आदमी किसी डिस्ट्रेस में है तो मजबूरी में वो हमसे कभी भी 24 घंटे 24 आवर्स इंटू 7 रब्ता कर सकते हैं। तो जिसकी एक मिसाल कल की है। आज भी हमने एक और हामला खातून को, जिसको कोई कन्वेंस मिल रही थी, उसको हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसके लिए हम पेश हैं, उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। जो अगर ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे कंट्रोल रूम पे फ़ोन करें या हमारे नज़दीकी पुलिस से फ़ोन करें, जो उनको प्रोवाइड होने हेल्प वो हम करेंगे। लेकिन फिर रिक्वेस्ट करें वो खुद घर से ना आए, हम उनको हेल्प करेंगे। अगर उनको हॉस्टल पहुँचे हम पहुँचाएंगे हॉस्टल, लेकिन वो खुद ना निकले। और दूसरी बात, यहाँ मैंने देखा कुछ लोग जो बीमारों के साथ चलते हैं, जो वाकई बीमार थे, खुद ही हम बोल रहे हैं कि यार दूर दूर रहो, एक दूसरे के साथ। एक बीमार के साथ 8-8 लोग 6-6 लोग चलते हैं साथ। बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी बीमार के साथ चले, सो दैट कि जो अस्पताल के अंदर भी कंजेशन